नमस्कार दोस्तों, आइए बात करते हैं फटाफट देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। कोरोना को लेकर देश विदेश में बहुत बड़ी खबर आ रही है और इसके साथ ही मजदूरों, किसानों और छात्रों को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। साथ ही भारत चीन सीमा विवाद को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। उधर राम मंदिर को लेकर भी एक बड़ी खबर आ रही है। साथ ही शराब से संबंधित बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान में कोरोना की केयर से संबंधित भी बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी नेता के घर सीबीआई की रेड, साथ ही गायों के वध से संबंधित भी एक नया अध्यादेश पारित हुआ है। इसके साथ ही मौसम विभाग जैसी तमाम बड़ी खबरों के बारे में जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी या सूचना आपसे छूटे नहीं। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना को लेकर। 213 देशों में 73 लाख लोग कोरोना के कारण संक्रमित हो चुके हैं। अब तक 4 लाख से अधिक लोग कोरोना के कारण दुनिया को बोल चुके हैं अलविदा। कोरोना वायरस दुनिया भर में 213 देशों में अपने पैर पसार चुका है। पिछले 24 घंटे में 1,21,000 नए मामले सामने आए हैं। मरने वाले लोगों की संख्या में 4,757 का इजाफा हुआ है। वर्ल्ड मीटर के मुताबिक दुनिया में अब तक करीब 73 लाख लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 4,12,000 लोगों की मौत भी हो चुकी है। वहीं 36 लाख लोग संक्रमण से मुक्त भी हुए हैं। दुनिया में करीब 58% कोरोना के मामले सिर्फ 8 देशों में हैं। इन देशों में कोरोना पीड़ितों की संख्या 43 लाख है। अमेरिका में सबसे ज़्यादा 20,45,549 केस हो चुके हैं, जिनमें से 1,14,000 लोगों की मौत हो चुकी है। ब्राज़ील में 7,42,000 केस हो चुके हैं, जिनमें से 38,000 लोगों की मौत हो चुकी है। उधर रूस में 4,85,000 केस हो चुके हैं, जिनमें से 6,000 लोगों की मौत हो चुकी है। यूके के अंदर 2,90,000 केस हुए हैं, जिनमें से 40,000 लोगों की मौत हो चुकी है। स्पेन में 2,90,000 केस हुए हैं, जिनमें से 27,136 लोगों की मौत हो चुकी है। 6 नंबर पर भारत आता है, जिसमें 2,76,146 केस हो चुके हैं, जिनमें से 7,750 केस लोगों की मौत हो चुकी है। दोस्तों, भारत में फिर से लागू हो सकता है लॉकडाउन। मोदी सरकार ने दिए हैं साफ संकेत। भारत में 1 जून से अनलॉक फेस्ट की घोषणा हो चुकी है। सरकार ने सभी व्यवसायों को फिर से खोलने के लिए 3 चरणों वाला अनलॉक फेस्ट करने का ऐलान किया है। 8 जून से मंदिर, मॉल, रेस्टोरेंट आदि खोले गए हैं। इसके बाद जुलाई से स्कूलें खोले जा सकती है। इसके बारे में भी बाद में निर्णय लिया जाएगा। लेकिन इसी बीच अब हालातों को देखकर ऐसा लगता है कि लॉकडाउन को फिर से लागू किया जा सकता है। अनलॉक फेस्ट की शुरुआत से देश भर में केस आना और अधिक बढ़ गए हैं। पिछले 1 सप्ताह में 60,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। इसी के साथ कई राज्यों जैसे दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद की स्थिति नियंत्रण से बाहर होती जा रही है। लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाने के लिए बेड तक नहीं है। कई लोग अस्पताल में भर्ती ना हो पाने के कारण अपनी जान तक गंवा चुके हैं। अगर हालात ऐसे ही बने रहते हैं तो मुमकिन है कि लॉकडाउन की पाबंदियों के साथ फिर से लॉकडाउन को लागू किया जाए। भारत में कोरोना संक्रमण के मरीजों का आंकड़ा 2.5 लाख से ऊपर जा चुका है, लेकिन इसके बारे में अभी सरकार की ओर से कोई आधिकारिक तौर पर कोई बयानबाजी नहीं हुई है। तो अगली खबर में बात करते हैं भारत चीन सीमा विवाद को लेकर। आज फिर हो सकती है दोनों देशों के डिवीजन कमांडर्स की बैठक। तनाव कम करने की जा रही है कोशिश। दोस्तों, भारत और चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद को लेकर उपजे तनाव को कम करने के लिए आज एक बार फिर दोनों देशों के डिवीजन कमांडर्स के बीच बातचीत हो सकती है। इससे पहले दोनों देशों के बीच 6 जून को की कई घंटों तक सीमा विवाद को लेकर बैठक हुई थी। इससे पहले 6 जून को हुई बैठक में दोनों देशों के कमांडरों में इस बात पर सहमति बनी थी कि भारत और चीन की सीमा के बीच सभी 4 फेस ऑफ पर सैन्य कमांडरों की मीटिंग की जाएगी। और अगली खबर में दोस्तों बात करते हैं कि दिल्ली में शराब पर अब नहीं देना होगा 70% स्पेशल कोरोना टैक्स। आज से हुई है सस्ती। दोस्तों, दिल्ली में आज से शराब सस्ती हो जाएगी। अरविंद केजरीवाल की सरकार का दिल्ली में बिकने वाली शराब से 70% स्पेशल कोरोना टैक्स खत्म करने का फैसला आज से प्रभावी हो जाएगा। आपको बता दें कि पिछले महीने दिल्ली सरकार ने शराब की अधिकतम खुदरा मूल्य पर स्पेशल कोरोना टैक्स लगाने का फैसला किया था, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से लागू लॉकडाउन के कारण राज्य का खजाना बुरी तरह से प्रभावित हुआ था। अतिरिक्त राजस्व के लिए शुल्क लगाया था। दोस्तों, पीएम किसान स्कीम में 6,000 रुपये सालाना पाने वाली नई लिस्ट जारी हो चुकी है। ऐसे चेक कर सकते हैं इसमें अपना नाम। दोस्तों, पीएम किसान योजना के तहत सालाना मिलने वाले 6,000 रुपये की रकम से जुड़ी एक नई लिस्ट जारी हो चुकी है। दोस्तों, मोदी सरकार की किसानों से जुड़ी सबसे खास योजना में से एक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम का कई राज्यों में भरपूर फायदा उठाया है। इसमें यूपी सबसे आगे है, जहां से इस स्कीम का शुरुआत की गई थी। पश्चिम बंगाल को छोड़ दें तो सभी बीजेपी और गैर बीजेपी शासन अपने अधिक से अधिक किसानों को पैसे दिलाने की कोशिश में जुटी होती है। यूपी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात, राजस्थान और कर्नाटक, तमिलनाडु समेत सबसे ऊपर है। इनमें बीजेपी शासित भी है और गैर बीजेपी शासन वाले भी स्टेट भी शामिल है।
केंद्रीय कृषि मंत्रालय के मुताबिक 8 जून तक 9 करोड़ 83 लाख किसानों को इस स्कीम का लाभ मिल चुका है। दोस्तों कैसे चेक करें लिस्ट में अपना नाम? तो पीएम किसान स्कीम की वेबसाइट pmkisan.government.in पर केंद्र सरकार ने अपने सभी लाभार्थियों की सूची डाल दी है, अपलोड कर दी है। इस वेबसाइट की फार्मर कॉर्नर पर जाकर अपने आधार नंबर या मोबाइल नंबर के ज़रिए आप चेक कर सकते हैं कि आपको पैसा मिला है या नहीं। अगर आपने अपने आवेदन किया है या पहले से आपने आवेदन कर दिया है, आपका आधार ठीक से अपलोड नहीं हुआ है या किसी वजह से आधार नंबर गलत दर्ज हो गया है, तो इसकी जानकारी भी इसमें मिल जाएगी। इसमें सरकार ने सभी लाभार्थियों की पूरी सूची अपलोड कर दी है। इतना ही नहीं, आपके आवेदन की स्थिति क्या है, इसकी जानकारी किसान आधार संख्या, बैंक खाता, मोबाइल नंबर के जरिए मालूम हो सकती है। दोस्तों अगली खबर में बात करते हैं कि कोरोना संकट में जानिए देश में अब तक कितने लाख नमूनों की जांच की गई है, उधर रोज हो रही कितनी जांचें हैं। दोस्तों आईसीएमआर के अधिकारियों ने बताया कि 9 जून तक 50,30,700 नमूनों की जांच की गई है। वहीं सुबह 9 बजे तक पिछले 24 घंटों में 1,41,682 नमूनों की जांच की गई है। दोस्तों भारत में कोरोना वायरस संक्रमण का पता लगाने के लिए की जाने वाली पीसीआर जांच की संख्या मंगलवार को 50 लाख से पार चली गई है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अधिकारियों ने ये जानकारी दी। देश में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 2.66 लाख से पार चले गए हैं। आईसीएमआर के अधिकारियों ने बताया कि 9 जून तक 50,30,700 नमूनों की जांच की गई है। सुबह 9 बजे तक पिछले 24 घंटों में 1,41,682 नमूनों की जांच की गई है। दोस्तों अगली खबर में बात करते हैं कि पाकिस्तान में लगातार बढ़ रहे कोरोना केस। क्रिकेट टीम ट्रेनिंग पर फिर से लगाई गई है रोक। इंग्लैंड के लिए रवाना होने से पहले राष्ट्रीय पुरुष टीम के लिए पीसीबी ने प्रशिक्षण शिविर आयोजित नहीं करने का फैसला किया है। पाकिस्तान में 1 लाख से अधिक पॉजिटिव मामले सामने आ गए हैं, जिनमें से 2,000 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। दोस्तों दिल्ली में कोरोना पर मनीष सिसोदिया ने चेताया, 31 जुलाई तक हो सकते हैं 5.5 लाख कोविड-19 के केस। राजधानी दिल्ली कोरोना वायरस महामारी की चपेट में बुरी तरह आ चुकी है। फिलहाल केस 30,000 के करीब है, लेकिन 31 जुलाई तक ये आंकड़ा 5.5 लाख तक पहुंच सकता है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ये बात बताई है। दोस्तों राजधानी दिल्ली में अभी तक कोरोना के केस 30,000 के करीब है। मनीष सिसोदिया की माने तो आगे की स्थिति भयानक होने वाली है। सिसोदिया ने कहा कि 31 जुलाई तक दिल्ली में 5.5 लाख कोरोना केस होंगे। सिसोदिया के मुताबिक अभी केंद्र सरकार ये नहीं मान रही है कि दिल्ली में कम्युनिटी स्प्रेड है। दोस्तों कोरोना वायरस की चपेट में बुरी तरह से दिल्ली आ चुका है। भविष्य की तस्वीर और भयानक होने वाली है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के मुताबिक दिल्ली में 31 जुलाई तक 5.5 लाख केस होंगे। फिलहाल दिल्ली में 12.6 दिन में कोरोना केस डबल हो रहे हैं। सिसोदिया ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार मानती है कि फिलहाल दिल्ली में कम्युनिटी स्प्रेड नहीं हो रहा है, जबकि दिल्ली सरकार को लगता है कि ऐसा शुरू हो चुका है। सिसोदिया ने यह बात एसडीएमए की बैठक के बाद कही। इसमें राज्यपाल अनिल बैजल भी शामिल थे। दोस्तों अगली खबर में बात करते हैं कि 4 दिन में पेट्रोल 2.14 रुपये महंगा। डीजल ने भी लगाई है लंबी छलांग। दोस्तों पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी का सिलसिला बुधवार को भी चौथे दिन भी जारी रहा है। इस वजह से देश में राजधानी में पेट्रोल का भाव 73.40 रुपये लीटर आ गया है। वहीं डीजल 71.62 रुपये प्रति लीटर बिकने लगा है। लगातार 4 दिनों में दिल्ली में पेट्रोल 2.14 रुपये लीटर महंगा हो गया है। उधर डीजल की कीमत में भी 2.23 रुपये की प्रति लीटर की वृद्धि हो गई है। दोस्तों अगली खबर में बात करते हैं कि राजस्थान ने फिर से सील की है अंतर्राज्यीय सीमाएं। आने जाने के लिए लेनी होगी अब अनुमति। राजस्थान में कोरोना वायरस संक्रमण की कुल संख्या बढ़कर 11,245 हो गई है, जबकि राज्य में 255 लोगों की मौत भी हो गई है। इससे पहले 6 मई को भी राज्य सरकार ने सीमाएं सील कर दी थी। दोस्तों अब कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच राजस्थान से अन्य राज्यों के साथ अपनी सीमाएं बुधवार को फिर से सील कर दी है। अब राजस्थान में आने या बाहर जाने के लिए प्रशासन से पूर्व अनुमति लेनी होगी। पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था एमएल लाटर ने इस बारे में आदेश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर रखते हुए राज्य सरकार ने अंतर्राज्यीय आवागमन को नियंत्रण करने का फैसला किया है। इसमें कहा गया है कि पड़ोसी राज्यों से लगने वाले रास्तों पर तत्काल पुलिस चेक पोस्ट स्थापित किए जाएंगे और अन्य राज्यों से व्यक्तियों को बिना अनुमति पत्र के नहीं आने दिया जाएगा। अगली खबर में दोस्तों बात करते हैं कि रेलवे में बड़े बदलाव की तैयारी। टिकट प्रिंटिंग बंद करने और आरपीएफ से टिकट चेक करवाने का प्रस्ताव जारी।
रेलवे जोन के प्रस्ताव पर रेलवे बोर्ड की मुहर लगते ही भारतीय रेलवे में ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिलेगा। इस प्रस्ताव को लागू किए जाने के बाद रेलवे यात्री टिकट को प्रिंट करना बंद कर देगा। स्टेशन मास्टर सिग्नल मेंटेनर के रूप में भी काम करेंगे। टीटी की जगह आरपीएफ स्टाफ और यात्रा के दौरान ट्रेन में मौजूद टेक्नीशियन भी टिकट जांच करेंगे। बदलाव संबंधी ये सभी प्रस्ताव रेलवे को उनके अलग अलग जोन से प्राप्त हुए हैं। हालांकि रेलवे बोर्ड द्वारा अभी इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि इस प्रस्ताव को हरी झंडी मिलने के बाद रेलवे और बेहतर तरीके से काम कर पाएगा। अगली खबर में जानते हैं मौसम के मिजाज के बारे में। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार 3 मई की शाम से अगले 3 दिनों के बीच में बिजली की चमक और बादलों की गरज के साथ भारी बारिश, ओले गिरने, बिजली गिरने और तेज हवाओं के चलने की संभावना है। जी हाँ दोस्तों, अगले 3 दिनों तक पश्चिमी उत्तर भारत के सभी क्षेत्रों में भारी बारिश, ओले गिरने, बिजली गिरने और तेज हवाओं के चलने का अनुमान है। भारतीय मौसम विभाग ने 3 तारीख से 6 तारीख के बीच में उत्तर पश्चिमी भारत के अधिकांश हिस्सों के लिए ऑरेंज अलर्ट कर दिया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान के कुछ हिस्सों में गरज, धूल भरी आंधी और धूल भरी हवाएं चलने की चेतावनी दी है। इस प्रकार दोस्तों मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको छोटी सी जानकारी दी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें, साथ ही अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। इस प्रकार की तमाम छोटी बड़ी खबरों को फटाफट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन ज़रूर दबा दें, ताकि भारत सरकार द्वारा जारी कोई भी सूचना या योजना सबसे पहले आपके पास आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।